चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अंकों की संख्या ज्ञात करना। नंबर सिस्टम का ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आप अंकों की संख्या ज्ञात करना होगा। इसमें ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपने देखे होंगे जिसमें ये प्रश्न आता है कि 1 से लेकर 200 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने में बहुत सरल होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका न पता होने की वजह से इसमें ज़्यादा समय लग जाता है एग्जाम में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 170 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा गया कि 1 से लेकर 170 तक की संख्या लिखने में अंक, अगर हम अंक की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको डिजिट के बारे में समझा देता हूं कि डिजिट क्या चीज होती है। डिजिट माने होता है सिंबल, यानी हम बात कर सकते हैं कि डिजिट का मतलब क्या होता है, संकेत। अर्थात आप किसी नंबर को लिखने के लिए जो संकेत यूज करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। ठीक है, डिजिट जैसे हमने बोला कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी पूरे मैथ में आपके केवल 10 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक, और इन्हीं डिजिटों से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो डिजिट माने क्या होते हैं, डिजिट की डिफिनीशन होती है संकेत। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 170 तक की संख्या में कितने अंक लिखे जाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन फिर आगे के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो 1 से लेकर पहले हम बात कर लेते हैं डिजिट का। तो सबसे पहले अगर मैं एक अंक की संख्या की बात करूं, एक अंक की संख्या, तो अगर एक अंक की संख्या के देखी जाए तो 1 से लेकर कितनी संख्याएं होती हैं, 9 तक। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कुल 9 अंक होंगे। कुल कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे, क्योंकि कितनी संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 9 संख्याएं होंगी और हर संख्या कितने अंकों की, 1 अंकों की होगी। अगर हम बात करें 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो 10 से कहां तक होगी, 10 से 99 तक होगी। कहां तक होगी, 10 से 99 तक। तो इस हिसाब से हमारे पास कुल 90 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी, 90 संख्या होंगी। और अंक की बात करें तो हर संख्या कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी, क्योंकि 2 अंक की संख्या है। और अगर आप 10 से 99 तक की काउंटिंग करें तो कुल कितने नंबर आ जाएंगे आपके पास, 90 नंबर आ जाएंगे। और हर नंबर कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का। तो इस हिसाब से इसमें कुल कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक। जैसे एग्जाम्पल में इसको समझिए, जैसे मैंने 11 लिखा, 11 में कितने अंक हैं, 11 में आप देख रहे होंगे कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 12, 12 एक संख्या है लेकिन इसमें अंक कितने हैं, इसमें भी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 99 भी लिखेंगे तो इसमें कितने अंक दिख रहे हैं, 2 अंक दिख रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 अंक की संख्या हो, कितने अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, तीन अंक की संख्या, जैसे 100 से 999 तक होगी। ठीक है ना, कितने, कहां से कहां तक, 100 से 999 तक। और ये कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कह सकते हैं ये टोटल 900 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी, 900 संख्याएं होंगी। और इसमें अंक की बात करें तो हर संख्या 3-3 अंकों की होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर कुल कितने अंक हो जाएंगे, 2700 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 2700 अंक। यहाँ भी कितने थे, 180 अंक। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 9 अंक है, 180 अंक है और कितने अंक हैं, 2700 अंक है। इसका मतलब अगर आप 3 अंक की संख्याएं लिखना प्रारंभ करें, यानी अगर आप 100 लिखें,
फिर 100 से बाद 101, फिर 102, फिर 103 और इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएं और कहाँ तक पहुंचेंगे 999 तक, क्योंकि 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है 999 तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपसे कोई पूछे कि कुल अंक कितने हैं तो आप जवाब देंगे कि कुल अंक कितने होंगे इसमें 2700। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है, प्रश्न ये बन जाएगा कि 3 अंकों की कुल संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 3 अंकों की सभी संख्याओं को अगर लिखा जाए तो कुल कितने अंक हमें लिखने पड़ेंगे, तो उसका जवाब कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार से ये भी प्रश्न बन जाएगा कि अगर एक अंक की सभी संख्याएं लिख दी जाए तो हमें कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे। तो एक अंक की सभी संख्याएं अगर लिखनी हो जिसमें हम जीरो को भी क्या कर लें इंक्लूड कर लें, तो कुल मिलाकर मुझे कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे 10 अंक लिखने पड़ेंगे। कितने अंक लिखने पड़ेंगे 10 अंक अगर जीरो को इंक्लूड कर लिया है तो। और अगर जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे केवल 1 से देखेंगे तो 1 से 9 तक कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे 9 अंक लिखने पड़ेंगे। क्लियर है, तो आई थिंक आप ये पूरा पैटर्न समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इस चीज को कि 1 से 170 तक की कुल कितनी संख्या होगी। हमसे क्या पूछा गया था 1 से 170 तक की संख्या में अंक पूछा गया था। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे 1 से 9 तक। 1 से 9 तक, तो अब आप बोलेंगे यहाँ पर 9 संख्या होगी। कितनी संख्या हो जाएगी 9 संख्या, और हर संख्या कितने अंकों की होगी 1 अंक की, यानी कुल अंक इसमें कितने हो जाएंगे 9 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से 10 से कहाँ तक 99 तक। क्लियर है, 10 से 99 तक यहाँ पर कितनी संख्या होगी 90 संख्या हो जाएगी, जैसा कि हमने पीछे आपको समझाया है। 10 से 99 तक 90 संख्या होगी और हर संख्या कितने अंकों की होगी 2 अंकों की होगी, यानी यहाँ तक आपके पास कितने अंक हो जाएंगे 180 अंक हो जाएंगे। क्लियर है, अब हमें जाना कहाँ है 170 तक, यानी अब 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएगी और 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है 170 तक। अब हमें यहाँ निकालना है कि संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप संख्या कैसे निकालेंगे, 170 तक आपको जाना है, लेकिन आप में से आप कहाँ तक 99 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आप 99 माइनस कर देंगे तो 170 में से 0 में से 9 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 16 और 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल कितनी संख्याएं हो गई 71 संख्या। कितनी संख्या हो गई 71 संख्या। अब ये सभी 71 संख्याएं कितने अंकों की बनेंगी 3 अंकों की, तो इसके जो टोटल डिजिट हो जाएंगे 3 एकम 3 और 7 त्रिक 21। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल डिजिट, तो इसका जो टोटल डिजिट आएगा वो हो जाएगा 9 प्लस 180 प्लस 213। इसको ऐड कर लेंगे, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। तो यानी टोटल कितने डिजिट आपको लिखने पड़ सकते हैं 402 डिजिट। ठीक है, तो ये इस सवाल का डिटेल सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए। चलिए, हम इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो मुझे पता है कि 1 से 9 तक यहाँ पर अगर मैं अंक की बात करूँ तो कुल कितने अंक हो जाएंगे 9 अंक हो जाएंगे। उसके बाद अगर 10 से 99 तक की बात करें तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 180 अंक हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से 100 से हमें कहाँ तक जाना है 240 तक। तो 100 से अगर 240 तक की बात करेंगे तो हम पहले यहाँ पर संख्या निकाल देंगे। यहाँ से निकाल देखते हैं संख्या, तो 240 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 99। तो हम 99 यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ हो जाएगा 3, 13 में से 9 गए 4, 141। तो यहाँ पर 141 हो जाएगा और हर संख्या कितने अंकों की 3 अंकों की।
तो 3 एकम 3 और 14 त्रिक 42, यानी कितने अंक हो गए हैं 423। तो आप इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो अब आप ऐड कर दीजिएगा 423, 180 और 9। 9 3 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10, 1 11 का 1, 4 1 5 और 1 6, यानी इसके जो टोटल डिजिट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 612। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 3008 तक की संख्या को क्रम से लिखा जाए तो कुल कितने अंक लिखने होंगे। ठीक है, 1 से कहाँ तक 3008 तक की संख्या को लिखना है, यानी 4 डिजिट के नंबर को लेके चलना है। तो यहाँ से पहले आप कहाँ से लिखेंगे 1 to 9, तो डिजिट कितने हो जाएंगे 9 डिजिट हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे 10 to 99, यहाँ पर कितने डिजिट हो जाएंगे 180 डिजिट। फिर यहाँ पर लिखेंगे 100 to 999, यहाँ पर कितने डिजिट हो जाएंगे, तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर डिजिट हो जाएंगे कितने 2700। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कहाँ से 1000 से। तो आपको 1000 से कहाँ तक जाना है 3008 तक। क्लियर? तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लीजिएगा। तो 3008 में कितना माइनस कर देंगे, ये 999। ठीक है, कितना माइनस कर देंगे 999। तो 18 में से 9 का कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 0। ठीक है, और यहाँ भी 0, और ये कितना हो जाएगा 209। क्लियर है? कितना आ जाएगा 209। ठीक, तो यहाँ पर आ गया कितना 2009। और कुल संख्याएं कितने अंकों की होगी 3 3 या 4 4। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा 4 4 अंकों की कुल संख्याएं, क्योंकि 3 3 अंकों की संख्याएं तो यहाँ पर काउंट हो गई। तो यहाँ पर कितने अंकों की संख्या काउंट हो जाएगी 4 अंकों की। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 36, 3 0 और 4 दूनी 8। क्लियर है? ये यहाँ पर क्या आ गया, ये अंक यहाँ पर आ गया, 2700 अंक यहाँ पर आ गया, 180 अंक यहाँ पर और 9 अंक यहाँ पर। क्लियर है? काउंटिंग एक बार आप फिर से कर लीजिएगा, 1 to 9 9, 10 to 99 180, 100 to 999 2700 और 1000 to 3008। तो ये हो जाएगा 2009 नंबर हो जाएगा। नंबर कैसे निकलेगा आपने यहाँ पर देख लिया। अब आप इसको क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो 8036 प्लस 2700 180 और 9 ऐड कर देंगे। 9 6 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 8 3 11 और 1 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, और ठीक है, और 7 1 8 1 9 और 8 2 10। ठीक, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 10925, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी 1 से लेकर 3008 तक की अगर आपको संख्या लिखनी होगी तो उसमें आपको 10,925 अंकों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक टाइपराइटर कंप्यूटर पर 400 पृष्ठों वाली एक किताब का क्रमांक अंकित करता है तो उसे कितनी बार कीबोर्ड बटन को दबाना पड़ेगा। यानी जैसे अगर वह 1 लिखता है तो वह 1 बार दबाएगा, अगर वह 11 लिखेगा तो 2 बार प्रेस करेगा बटन को, अगर वह मान लीजिए 104 लिखता है तो कितनी बार प्रेस करेगा, 3 बार प्रेस करेगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 1 से लेकर अगर 204 पृष्ठों तक का कोई किताब है और उसका क्रमांक आप लोग लिखें तो उसमें कुल कितनी बार टाइप करना पड़ेगा। तो सेम वही 1 to 9 कितने डिजिट हो जाएंगे 9 डिजिट, फिर 10 to 99 ये हो जाएगा 180। फिर ठीक है, अब आपको कहाँ से 100 to कहाँ तक जाना है 400 तक, कहाँ तक जाना है 400 तक। क्लियर है? तो ये टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 309 संख्याएं। कैसे मैंने आपको बताया था, आप 400 में से ठीक है, चलिए 400 में से मैंने कितना बताया था 99 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो 10 में से 9 गए 1, ठीक है, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 301। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 301। हर संख्या कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की होगी, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक। तो 3 एकम 3, ये 0 और 3 त्रिक्का 9। तो अब आप यहाँ पे कुल अंक लिखेंगे तो 903 यहाँ पर हो गया, 180 यहाँ से और 9 यहाँ से। तो 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 और 9 और 1 कितना हो गया 10। यानी आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1092। यानी कुल मिलाकर आपको 1092 डिजिट को 92 बार उसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को एक बार पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिया गया है कि एक छात्र अपनी मोबाइल के कैलकुलेटर में 1 से 140 तक की संख्या को जोड़ने के लिए टच पैड को कितनी बार टच करेगा। क्लियर है ना, टच पैड को कितनी बार टच करेगा, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने डिजिट होंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले अगर मैं 1 से लेके बात करूं 1 से 9 तक, तो यहाँ पर अंक कितने हो जाएंगे 9 अंक हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक, तो कितने अंक हो जाएंगे 180 अंक हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं कहाँ से 100 से 140 तक, 100 से 140 तक। तो यहाँ पर टोटल 100 से 140 तक तो टोटल यहाँ पर जो संख्याएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 41। और हर संख्या कितने अंकों की हो जाएगी 3 अंकों की, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। अंक कैसे निकाले जाते हैं ये आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया 140 से 99 क्या कर लेंगे माइनस, 10 में से 9 गए कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। क्लियर है, और 13 में से 9 गए 9 4 13, तो ये कितना हो जाएगा 41। अब आपको यहाँ पर काउंटिंग कर लेनी है 1 2 3 प्लस 180 और प्लस 9। 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो अगर अब आप यहाँ पर ये देखें कि कुल अंक कितने हैं, तो आपका जवाब आ जाएगा कुल अंक कितने हैं 312। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया कितनी बार टच करेगा। टच करने में आपको पता है कि वह प्लस सिंबल को भी क्या करेगा टच करेगा। बिना प्लस सिंबल टच किए वह 1 से लेकर 140 तक की संख्याओं को जोड़ नहीं पाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 + 2 करते हैं तो यानी 2 नंबर के बीच में कितनी बार प्लस लगाना पड़ेगा 1 बार। अगर आप 2 + 3 को करते हैं तो फिर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 नंबर में कितनी बार प्लस करना पड़ रहा है 4 बार। अगर आप यहाँ पर देखें कि 4 नंबर हो गया, तो अब आप देखिए कि 1 2 3 4 बार में कितनी बार प्लस करना पड़ रहा है 3 बार। तो इस हिसाब से आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर मैं 5 नंबर को ऐड करूं तो मुझे कितनी बार प्लस करना पड़ेगा 4 बार। इसका मतलब अगर आपने n डिजिट टाइप किया है तो n डिजिट टाइप करने में आपको n-1 बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सिंबल को भी क्या करना पड़ेगा टच करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपने 1 और 2 को ऐड किया, केवल 2 संख्याओं को ऐड किया है, तो टच पैड को कितनी बार टच करेंगे आप 3 बार टच करेंगे, यानी 1 इसके लिए 2 इसके लिए 3 इसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जितने नंबर टच किए हैं उन नंबरों से 1 नंबर कम कर देंगे तो आपका प्लस सिंबल कितनी बार टच हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि अगर जैसे आप 5 संख्याओं को ऐड करेंगे तो 5 संख्या को ऐड करने के लिए आपको प्लस सिंबल कितनी बार लगाना पड़ेगा 1 2 3 और 4, यानी n-1 बार। तो आपने प्लस सिंबल के लिए कितनी बार, अब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्लस के लिए टोटल 140 - 1 यानी 139 बार आपको क्या करना पड़ेगा प्लस सिंबल को ऐड करना पड़ेगा। यानी आपका अब एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 312 और 139। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1,
3 एक 4 और एक कितना हो गया 5 और 3 एक 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ गया वो कितना हो गया 451। कितना आंसर आ गया 451। अब एक डाउट आपके मन में यहाँ पर ये होगा कि जब हम आपको ऐड करते जा रहे हैं तो हमको इक्वल का भी सिंबल लगाना पड़ेगा तभी तो मुझे सम दिखाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बिना इक्वल का सिंबल लगाए ही कैलकुलेटर में नीचे ऑलरेडी उसका सम दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर्स को ऐड करते जाएंगे वहाँ पर इक्वल का वैल्यू टोटल वैल्यू सम करके वो ऑलरेडी देता चला जाता है। तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाने की आवश्यकता यानी इसकी काउंटिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कुल कितने डिजिट हो जाएंगे 451 डिजिट। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। हमने डिजिट पे नंबर ऑफ डिजिट पे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपके जो भी डाउट होंगे आप एक बार हमारे टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर क्विज वगैरह होते रहते हैं, करंट अफेयर्स का, मैथ का होता रहता है, तो आप उसे प्लीज़ ज्वाइन करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको आप शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिट का ही कुछ और प्रश्न लेके जाएंगे जिसमें काउंटिंग ऑफ डिजिट होता है। इसमें तो आपने नंबर ऑफ डिजिट पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ डिजिट। ठीक है, चलिए आज